दोस्तों, एक कंपनी की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था और उसी जश्न में उस शहर के बड़े बड़े लोग शामिल थे और साथ ही कंपनी के जो एम्प्लॉई थे वो भी शामिल थे। और जिस जश्न में जब इसकी शुरुआत होती है तो जो कंपनी की मालकिन होती हैं वो मालकिन कहती हैं कि आज जो भी ये कंपनी आगे बढ़ पाई है वो सिर्फ विजय की वजह से बढ़ रही है। उसे विजय का वाकई नाम लिया जाता है और सारा का सारा क्रेडिट उस विजय को दिया जाता है। इसके बाद फिर खाना पीना शुरू होता है और जश्न देर रात तक चलती रहती है। और उस दिन उसे खुशी में उस मालकिन ने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी। इतनी शराब कि वह अपने होश में नहीं थी। जो पार्टी होती है वो ख़त्म ज़रूर होती है, लेकिन घर जाने के लिए उसके पास अब जाए तो जाए कैसे। तभी वही जो उसका लकी चर्म था, वही मजदूर यानी वही एम्प्लाई जिसके भरोसे से लगता था कि आज उसकी कंपनी लगातार तरक्की कर रही है, उसको साथ लेकर अपने घर चली जाती है। और घर जाने के बाद जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और तबीयत बिगड़ने के साथ ही वह उसको अपने पास रोक लेती है और वह वहां से उसको नहीं जाने देती है कि अब जो होने वाला था वो उसको दोस्तों, अब जो वहाँ पर होने वाला था ना तो उस एम्प्लाई ने भी कभी कल्पना की थी और ना ही उसकी मालकिन ने। दरअसल दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं। संबंधों की यह शुरुआत थी और एक लंबा वक्त गुजर जाता है। जब दोनों को होश आता है तो लड़का उसे चीज़ से पीछे भागने की कोशिश कर रहा था और वो मालकिन उसकी लगातार पीछे जा रही थी। यार, वो इतना पीछे गई कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बिल्कुल ही सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है अंबिकापुर और यहाँ की रहने वाली महालक्ष्मी मित्तल जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास रही होगी, वो एक छोटी सी स्टील की फैक्ट्री चलाया करती थी। बहुत सही वक्त गुजर जाता है और एक बहुत ही अच्छा वक्त गुजर रहा था और एक काम कर रही थी कि एक सामान्य वक्त गुजरा था। और एक दिन ऐसा होता है कि वर्ष 2016 में एक लड़का अभी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, न ही उसे एक छोटी सी नौकरी की तलाश थी, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक गांव किशनपुर वहां का रहने वाला था। और जो लड़का होता है उसका नाम विजय होता है। तो विजय नौकरी की तलाश में जब आता है तो सीधा अंबिकापुर पहुंचता है और अंबिकापुर के सूरजपुर में जाकर इस फैक्ट्री में अप्लाई करता है, आवेदन करता है। और उसको एक दिन कॉल आती है कि आप आवेदन कर सकते हैं, आप यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। और जैसे ही इंटरव्यू की बात आती है तो इंटरव्यू देने के लिए खड़ा ही था। इससे पहले कि वो बैठने की बात होती, तभी जिस कंपनी की मालकिन है महालक्ष्मी, उनके पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन को सुनने के बाद उनका चेहरा खुशी से खिल जाता है, झूम जाता है। दरअसल वो फ़ोन कुछ ऐसा था जिसके बाद उन्हें मालूम हुआ था कि उनकी कंपनी को लाखों रुपए का फ़ायदा हो गया है। एक सामने खड़ा हुआ व्यक्ति को देखकर वो कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे वक्त पर आए हो, बैठ जाओ। इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। ना कोई ज़्यादा सवाल होते हैं, ना कोई ज़्यादा जवाब होते हैं। बहुत ही आसानी से उसको ये नौकरी मिल जाती है। जैसे ही नौकरी मिल जाती है, उसे लड़के को बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि उसकी उम्र अभी महज 21 साल थी और सामने जो उसकी मालकिन थी उसकी उम्र लगभग 38 से 40 साल के आसपास रही होगी। धीरे धीरे वक्त आगे गुजरने लगता है और जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा था, इस महालक्ष्मी मित्तल को लगातार मुनाफा हो रहा था, फ़ायदा हो रहा था। अब कंपनी की कर्मचारी काम करते तो उससे फ़ायदा हो रहा था, लेकिन जो कंपनी की मालकिन थी उसको लगता था कि विजय के कदम से जब हमारी फैक्ट्री में पड़े हैं तब से ही फैक्ट्री लगातार तरक्की कर रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। और इसी खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है। ऐसे पार्टी उसमें ना केवल बिजनेसमैन को बुलाया जाता है बल्कि अपनी कर्मचारी को भी बुलाया जाता है। शहर के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों को बुलाया जाता है और उसे शादी में, उसे फंक्शन में, उसे प्रोग्राम के अंदर सब लोगों को खाने पीने की मनमर्जी जो चाहें, उनकी जो भी इच्छा हो। और इसी बीच में घोषणा की जाती है कि ये जो पार्टी का पूरा पूरा श्रेय जाता है, किसी को जाता है तो विजय को जाता है।
विजय एक बहुत ही शानदार लड़का है और इस बात को विजय भी चुपचाप स्वीकार लेता है। जो मैडम थी उस दिन पार्टी में उस खुशी में कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी और जो नशे में लगातार झूम रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद विजय उन्हें घर लेकर जाता है, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत कुछ इस तरह से खराब होती है कि लगातार उल्टियां हो रही हैं। उनके कपड़े बदलने में वो पूरी मदद करता है और यहीं से कहानी बिगड़ जाती है, या यूं कहें कि उसे महिला की ज़िंदगी की ओर एक अच्छे दिन आने वाले थे। और अच्छे दिन इसलिए क्योंकि उसने अपनी कामयाबी के लिए जिस तरह से जी तोड़ मेहनत की थी, वहाँ न केवल परिवार छूटा बल्कि बढ़ती उम्र के चलते उसकी शादी का एक सही वक्त था जो वो भी निकल जाता है और वो भूल जाती है कि एक जीवन साथी चाहिए। एक जीवन साथी की भी ज़रूरत होती है और एक साथी परिवार की भी ज़रूरत होती है। लेकिन उसने कमाने की वजह से, अपने आप को आगे बढ़ाने की वजह से अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सामाजिक स्टार की, वो पीछे छूट चुकी थी। तब उसे विजय को देखकर याद आता है कि क्यों ना एक अच्छा लड़का है, इसके साथ एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। और वो नशे में ज़रूर थी, लेकिन इतना भी नहीं थी कि उसे होश ना हो। वो लड़का नशे में नहीं था, लेकिन उसे पूरा होश था और वो डर रहा था। और पहली रात थी जब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। यहाँ ना केवल उसके संबंध बनाने के बाद अगले दिन वो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी वो समझाती हैं कि जो भी हुआ है उस रात को भूल जाओ, और कुछ पैसे दे के उसको शांत कर दिया जाता है कि तुम गरीब हो, परेशान हो, चाहो तो ये पैसे अपने घर भिजवा सकते हो। और इस सिलसिला ऐसे ही शुरू हो जाता है। उसे गरीब लड़के की गरीबी को दूर करने के लिए वो लगातार उसे बहुत अच्छे पैसे खर्च करती थी। अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे शौक, अच्छे कपड़े, सब कुछ उस पर खर्च हो रहा था। उधर कंपनी लगातार तरक्की कर रही थी और धीरे धीरे करके वक्त जो है आगे बढ़ने लगता है, पता ही नहीं चलता। यानी कि सन 2020 चल रहा था। लॉकडाउन का जब समय आता है, जब सब लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, तभी उस लड़के को एक याद आती है कि इसका एक परिवार है, उसके घर में उसके रिश्तेदार हैं, उनसे क्यों न मिला जाए। तभी 20 अगस्त 2020 को यहाँ से कोई बहाना करके कि मुझे घर में बहुत ज़रूरी है, काम है, परिवार से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, वो चला जाता है। और जैसे घर जाता है तभी वो इस नंबर को अपने बंद कर देता है और मिलने की कोशिश नहीं करता। तभी वह महिला जो स्टील फैक्ट्री की मालकिन होती हैं, वो लगातार उस लड़के से संपर्क बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन 1 महीना 2 महीना इस तरह से वक्त आगे गुजरने लगता है और उसे अपने एम्प्लॉय से, उसे अपने नौकर से संपर्क नहीं कर पाती। तो उसकी तालाब उससे ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो उसकी जो तलब होती है उससे और ज़्यादा बढ़ने लगती है। और तब यहीं से वो परेशान होकर लगभग 700 किमी का सफ़र तय करने के बाद अपने इस अंबिकापुर ज़िले को छोड़कर सीधा उस लड़के के ज़िले रायसेन पहुंचती हैं, मध्य प्रदेश में। और ढूंढते ढूंढते उसे लड़के के घर पहुंच जाती हैं। जैसे ही घर पहुंचती हैं तो उस लड़के को यह पता चलता है कि उसकी मालकिन यहाँ तक पहुंच गई। तो लड़का वहाँ से छत से उठकर भाग जाता है और वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन वह मालकिन घर में बैठकर इंतज़ार कर रही थी। घर वाले ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि आखिरकार उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। घर वाले ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये इस मालकिन से उसकी क्या रिश्ते हैं, क्या संबंध है। 1-2 दिन नहीं, 10 दिन तक महिला को इनके घर पर गुजर जाते हैं। वह 10 दिन बाद भी वापस लौट कर नहीं आता। तब वो महिला उसके पिता से, उसके माता से तब वह महिला उनके माता पिता से साफ साफ कह देती है कि तुम्हें अपने लड़के को वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 1-2 नहीं 4 साल से मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में था। 4 साल से वो मेरे साथ पति और पत्नी के रिश्ते में था। भले ही सामाजिक तौर पर या कानूनी तौर पर हमने शादी नहीं की है, लेकिन वो हम दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। वह मेरी ज़रूरत को पूरी कर रहा था। इस महिला की उम्र लगभग इस टाइम
48 से 50 साल के बीच रही होगी। उस लड़के की उम्र जो है 25-26 साल रही होगी। अब दुगुनी उम्र का अंतर था। घर वाले इसे बेमेल रिश्ते को लेकर ना केवल परेशान हो जाते हैं, अब करें तो करें क्या। तभी उस महिला को दांत डिबेट कर उसे घर से निकाल देती है। जब घर की दिल्ली से बाहर जब घर से लड़की बाहर निकलती है तो इस दृश्य को आसपास के सभी लोग देख रहे थे और यह देखकर परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। तभी उसे महिला को लगता है कि उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है और वो सीधा थाने पहुंच जाती है। थाने जाने के बाद उसे युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की बात करती है। लेकिन जब पूरी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो इस बात को कोई यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला ने अपनी निजी स्वार्थ को, अपनी शारीरिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए किस तरह से गरीब मजदूर का मजाक बनाया। हालांकि इस मुकदमे को लिखने के लिए पुलिस वाले आना कहानी को दबाव देते हैं। कहीं उच्च अधिकारियों डीएम और एसपी के माध्यम से इस मुकदमा को दर्ज की पैरवी भी की जाती है और इस बीच संभ्रांत लोग जब बीच में पड़ते हैं तो उस लड़के की ज़िंदगी की दुहाई देते हैं। तब कहीं जाकर ये महिला शांत होती है, वापस चली जाती है। लेकिन महिला भले ही शांत हो जाती है, लेकिन यह बात जब अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार एक मालकिन जो करोड़पति थी वो एक नौकर पे आखिरकार कैसे फिदा हो गई। यह लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन महिला, उसने अपना लकी चार्म समझती थी। वो समझती थी कि ये ज़िंदगी में रहेगा तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। लेकिन बेमेल जोड़ी की उसके साथ साथ चलता है तो लगता है कि वो उसके माँ की उम्र की है और वो अपनी माँ की उम्र की महिला के साथ जिस तरह से कर रहा था वो खुद भी समझ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने जब उसे समझाया, उसे बुझाया, तब कहीं जाकर उसने वहाँ से भागने का फैसला किया। वो उसे महिला के सामने नहीं पड़ता था, लेकिन अपने आप को बचाने की तमाम कोशिश करता है। संभ्रांत लोगों के बीच में नहीं पड़ते तो शायद लड़का उस महिला से चुंगल से आज़ाद नहीं होता। हालांकि महिला ने शिकायत दी थी और शिकायत देने के बाद एसपी ने उसे भरोसा दिलाया था कि इस मामले में उचित कार्रवाई करके आरोपी के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को जो हमारे सुनाने का उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों तक इस सच्ची घटना को पहुँचाना है। आप लोगों को सचेत करना है कि आप लोग भी जब भी किसी जोड़ी बनाने की बात हो, जब भी प्यार मोहब्बत की बात हो, तो कम से कम देख कर कहते हैं कि हालांकि जोड़ियां को भी, जो जोड़ियां हैं, कभी प्यार किस तरह नहीं किया जाता।